दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। पालघर लोकसभा क्षेत्र की तेजी से बढ़ती आबादी और रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की भारी भीड़ ने विरार दहानू रेलवे लाइन पर स्थानीय सेवाओं पर भारी दबाव डाला है। इस मार्ग पर रोजाना लगभग 2.5 लाख यात्री यात्रा करते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सीमित स्थानीय सेवाओं के कारण नागरिकों को बढ़ती असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वसई विरार मनपा ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई करके शहर में पर्यावरण संरक्षण का एक कड़ा संदेश दिया है। 5 दिसंबर को मनपा की वार्ड समिति डी अढ़ाले की सीमा में नाला सोपारा पूर्व स्थित साड़ी कंपाउंड स्थित एक गोदाम से 9 टन से ज्यादा प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। मनपा के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी प्लास्टिक जब्ती कार्रवाई है। वसई तालुका के पोमन पंचायत क्षेत्र में देवकुंडी नदी पर श्रमदान के माध्यम से एक वन बांध बनाया गया है। ये वन बांध मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान के माध्यम से समूह पंचायत पोमन और वसई तालुका पंचायत समिति के संयुक्त प्रयास और जन भागीदारी से बनाया गया है। इस अवसर पर तालुका पंचायत समिति के अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, उप सरपंच, सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। पालघर में विकलांगों के लिए वंदे मातरम सेवाभावी संस्था द्वारा 8 दिसंबर को दिव्यांगों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। समाज में दिव्यांगों के जीवन में खुशियों के पल लाने के उद्देश्य से ये पहल की जा रही है। ये समारोह आज सोमवार 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक श्री विट्ठल मंदिर प्रांगण, माहिम रोड, पालघर पश्चिम में आयोजित होगा। 5 दिसंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पालघर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद निषेध अधिनियम पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में तंबाकू की बढ़ती खपत के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न खतरे के मद्देनजर इन कानूनों के प्रभावी और सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया। नायगांव फ्लाईओवर पर तेज गति से जाने वाले दोपहिया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। नायगांव फ्लाईओवर से तेज रफ्तार से जा रहा एक दोपहिया वाहन नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना रविवार सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवक का नाम रोहित सुरेश खेशी, उम्र 20 वर्ष है। ये पुल से गिरकर दुर्घटना की तीसरी घटना है। रविवार की मध्य रात्रि विरार क्षेत्र में एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने आर्थिक संकट के चलते आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार इस घटना में उसकी पत्नी और भतीजा भी झुलस गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना विरार स्थित फूलपाड़ा क्षेत्र में रात 12:40 पर घटित हुई। मृतक की पहचान अखिलेश विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जो इलाके में वेल्डिंग का काम करता था। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर ने डॉक्टर भर्ती घोटाले के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 2024 से मार्च 2025 के बीच लगभग 60 से 70 डॉक्टरों की नियुक्ति बिना अनिवार्य इंटरव्यू के ही कर दी गई है। उन दिनों मेडिकल सुपरिटेंडेंट के निर्देश पर एक संविदा लिपिक ने ये नियुक्तियां प्रक्रिया में डाल दी। कई नियुक्त डॉक्टरों ने कभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया, फिर भी फर्जी उपस्थिति हस्ताक्षर के आधार पर वेतन निकाला गया। सरकारी राशि की हेराफेरी के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग किया गया। ब्रह्मकुमारी राजयोग केंद्र पास्थल बोईसर द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समूचे औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख इकाइयों में कर्मचारियों को नशे से परहेज और होने वाले दुष्परिणामों की वृहद जानकारी दी जा रही है। एक पखवाड़े तक चलने वाला नशा छोड़ो परिवार जोड़ो अभियान 8 दिसंबर रविवार को अवसान हो गया।
नवी मुंबई को अब एक अंदरूनी मेट्रो मिलेगी। सिडको मेट्रो लाइन 8 बनाएगा। ये लाइन नवी मुंबई एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगी। नवी मुंबई में इस लाइन पर 11 स्टेशन प्रस्तावित हैं। मेट्रो 8 अब MMRD के 337 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो गई है। साइबर फ्रॉड करने के लिए हर दिन अपराधी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली बम धमाकों के बाद से तो NIA की जांच दिल्ली धमाके में नाम होने और आतंकी संगठनों से लिंक के अलावा पार्सल में विस्फोटक सामग्रियां मिलने आदि की धमकी देकर ठग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। फर्जी डिजिटल अरेस्ट कर ठगने लगे हैं। BMC इलेक्शन 2025। BMC चुनाव में बांद्रा वेस्ट विधानसभा सीट खास है। यहां पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। शिवसेना में और फिर महाविकास अघाड़ी में बंटने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस, बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पुरजोर कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार में शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना का लाभ महायुति को मिल रहा है। सरकार भी लगातार बहनों के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर रही है। अब नवंबर और दिसंबर की किश्त एक साथ ट्रांसफर होने जा रही है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के दौरान ये महायुति को फायदा देगा। सरकार के चाय पान का विपक्ष के बहिष्कार पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ खड़से ने जमकर खबर ली। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।